Hey everyone, this is Niaz and today I am super excited क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ नया कवर करने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत पोएम एंड जिसे खूबसूरत आदमी ने लिखा है। ये W.B. येट्स का कहना है कि वो इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी में से एक था और जिसका नाम रूपर्ट ब्रूक था, जो आप यहाँ जो स्क्रीन पर ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, यही रूपर्ट ब्रूक दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत। और ये जो लिखे हैं द सोल्जर, ये द सोल्जर एक पोएम है जो 14 लाइन का पोएम है। ओके, एंड 14 लाइन की पोएम को आपको मालूम है कि सोनेट बोलते हैं। ओके, और ये सिंबल कहाँ का है? ठीक है, ये इंग्लैंड का। ओके, चलते हैं। तो अगर अबाउट पोएट के बारे में बात करें या बोले तो राइटर, ठीक है, इसका नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक है। और हिज फादर वॉज, उसका पिता जो था वो रग्बी स्कूल में क्या करता था? हाउस मास्टर। हाउस मास्टर किसको बोलते हैं? जो मतलब होता है ना लॉज, उसका देख रेख करता है। बच्चा जो रहता है उसका मतलब रहन सहन खाना पीना का पूरा केयर करता है, उसको बोलते हैं हाउस मास्टर। ओके, अब इनके पैदाइश के बारे में बात कर ले तो उनका जो पैदाइश हुआ है 1887 एंड उनकी जो डेथ हुई है 23 अप्रैल 1915। और ये जो डेथ हुई है वो सेप्टिसेमिया की वजह से हुई है। सेप्टिसेमिया किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जैसे कि होता है ना टेटनस, अपने लोग बोलते हैं, है ना। अपने लोग टेटनस किसको बोलते हैं कि जैसे लोहा से कुछ कट जाता है और उसमें पॉइजन पकड़ लेता है तो उसको बोलते हैं टेटनस। सेम उसी तरीक़ा से सेप्टिसेमिया होता है कि बारूद से जब मतलब कट जाता है और बारूद से जो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टिसेमिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया है। चलते हैं अगले लाइन की ओर। ओके, अब ये तो हमने पूरे अच्छे से समझा दिया सेप्टिसेमिया क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोफेशन क्या है। ये पोएट तो था ही, ये सोल्जर भी था। अब सोल्जर किसको बोलते हैं? सैनिक को बोलते हैं। ओके, ये चीज़। अब एक चीज़ बता देते हैं कि अगर हम एक टीचर हैं, ठीक है, और हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं और कोई आदमी रिपोर्टर है और वो किसी किताब के बारे में लिखता है, एक टीचर और एक रिपोर्टर अगर एक ही चीज़ के बारे में लिखें तो दोनों का जो लिखने का अंदाज होगा ना वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि टीचर उसके गहराई को समझेगा, रिपोर्टर ऊपर ऊपर बात करके निकल जाएगा। ओके, तो सेम वैसा ही है यहाँ भी कि सोल्जर तो था ही, ये पोएट जो है ये बार्ड पोएट भी कहलाता है। ओके, तो ये उसके बारे में ही लिखता है। ये सोल्जर होते हुए भी ये पोएट्री करता है, तो ये पूरे गहराई तक बात करता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि W.B. येट्स के अनुसार ये इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी में से एक था। यहाँ देखिए, है ना, रूपर्ट ब्रूक एंड W.B. येट्स इन द वर्ड्स ऑफ W.B. येट्स, है ना, मतलब उसके शब्दों के में रूपर्ट ब्रूक वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी में से एक था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोएम के बारे में। तो ये पोएम जो है सोल्जर है। ओके, पोएम का नाम क्या है? सोल्जर है। और ये टाइप अभी थोड़ा ही देर पहले बताए थे कि ये सोनेट है। और सोनेट किसको बोलते हैं हम पहले ही बता दिए। सोनेट हम उसको बोलते हैं 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट बोलते हैं। और इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक तो 8 लाइन और एक 6 लाइन। 8 6 14 लाइन हो गया। तो शुरू के 8 लाइन में क्या होता, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता और लास्ट 6 लाइन में क्या होता, उसका सॉल्यूशन बताया जाता। तो 8 लाइन जो शुरू का होता उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम सेस्टेप बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं अब सीधे पोएम की ओर। ओके, तो हमने राइटर के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लिया। तो हम आ गए हैं अब पोएम की ओर। ओके, तो ये जो पोएम आपको दिखाई पड़ रहा है ये लाइन नंबर, सॉरी, ये जो लाइन नंबर लिखा है ये गलत लिखा है, ये 1 to 13 होगा। ओके, 8 लाइन, ओ सॉरी, ये जो होगा 1 से लेकर के 8 लाइन शुरू का 1 to 8 लाइन, ये लिखा गलत है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलते हैं हम पोएम की ओर।
ये क्या बोलते हैं सबसे पहले, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there's some corner of a foreign field that is forever England। पहले इतना ही समझ लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और वो पराई धरती है ना, वो जो फॉरेन फील्ड किसको बोलते हैं, पराई धरती। और मज़े की बात ये है कि अभी मैं फॉरेन फील्ड पे ही हूँ, सऊदी अरबिया में ही हूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि जिस धरती पे मैं मर जाऊंगा ना, वो धरती हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। वो कहाँ का हो जाएगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ आ रिचर डस्ट कंसील्ड। मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो पराई धरती में जो है ना, वो ये जो अपने आप को रिचर डस्ट बताया है, डस्ट मीन्स का होता है कण होता है, डस्ट मीन्स का होता है कण बताया। क्योंकि एक देखिए हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में क्या होता है 140 करोड़ आबादी है। उस आबादी में मेरा एक क्या स्थान रहेगा, एक माइक में बोले तो क्या होता छोटा सा कण के मुताबिक है ना हमारा ये वजूद होगा। तो ये भी अपने आप को इंग्लैंड का एक कण बताया है, और यही बताया है कि वो जो धरती होगी उस धरती में हमारा डस्ट मिल जाने के बाद वो और भी धरती कीमती हो जाएगी, क्योंकि हम नॉर्मल इंग्लैंड के कण नहीं है, नॉर्मल आदमी नहीं है, हम एक ये सोल्जर है। ओके, ये चीज़ बताए हैं। क्यों, क्योंकि ये बताए हैं आ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, बोर मीन्स का होता है जन्म दिया था, एक डस्ट जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड है ना, मेड अवेयर, गिव वंस द वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम, a body of England breathing English air, washed by the rivers, blessed by the suns। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर अच्छे से समझ ही नहीं पाइएगा तो फिर आधे अधूरे समझिएगा तो अच्छे से लिख नहीं पाइएगा। इसलिए हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, मतलब एक कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ट आकार दिया, मेड अवेयर मतलब अवेयर बनाया, मतलब उस लायक बनाया, ठीक है, आदमी को मतलब सोचने समझने लायक बनाया, मतलब ज्ञान दिया जिसको हम बोल सकते हैं। एंड हर फ्लावर टू लव, मतलब प्यार करने के लिए फूल दिया, ठीक है, हर वेज टू रोम, और घूमने फिरने की आज़ादी दी। ये सब किसने दिया, तो इंग्लैंड ने दिया। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और ये जो इंग्लैंड का जो बॉडी है ये इंग्लैंड का ही हवा पानी लेता है, इंग्लैंड में ही ब्रीदिंग मतलब सांस लिया है। एंड वॉश्ड बाय द रिवर्स, और वहीं की नदियों में नहाया है, धोया है। एंड ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, मतलब वहीं रह करके वहीं के सूरज से उन्होंने ब्लेसिंग पाया है, मतलब ब्लेसिंग बोले तो दुआ पाया, आशीर्वाद पाया है, ये चीज़ कहने का मतलब हुआ। तो इसीलिए वो अपने इस ये हो गया पहले 1 to 8 लाइन आपका क्लियर हो गया। ये 8 लाइन में ये क्या है, और इसको हम पैट्रियोटिक पोएम बोल सकते हैं, ठीक है। पैट्रियोटिक पोएम किसको बोलते हैं, देशभक्ति पोएम, उसको क्या बोलते हैं, देशभक्ति, अपने देश से प्रेम करता है। और रियल में हर एक आदमी को देश से प्रेम होना चाहिए, ओके, क्योंकि देश का नमक खाते हैं तो देश का ये है ना करना चाहिए। और ये तो एक आर्मी था, ये तो एक आर्मी था, उससे ये चीज़ ये शोभा भी देता था। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम इन सऊदी अरबिया एंड आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, बट आई एम एन इंडियन। ओके, सो चलते हैं हम अगले 9 to 14 लाइन की ओर। ओके, अब देखते हैं लास्ट के 6 लाइन में हम बताते हैं क्या, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, आ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर वैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। अब इतना ही पहले समझिए, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा समझाएंगे तो दिक्कत है। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, मतलब और सोचो, जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे
दिल से सारी बुराई खत्म हो जाएगी और मेरा दिल क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। अब इटर्नल माइंड किसको बोलते हैं? इटर्नल माइंड ऐसे माइंड को बोलते हैं जहाँ पर आप जो भी विचार डालते हैं वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ओके, एंड जहाँ पर वो कुछ भी हम बोल नहीं सकते, जो हमें कुछ दिन पहले, यहाँ अभी से कुछ समय पहले, ये जो इंग्लैंड ने हमें दिया था। अब ये मज़े की बात ये है कि राइटर के सेंस को समझना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कहानी कोई भी पढ़ा सकता है, कहानी हर कोई पढ़ा सकता है ना? लेकिन पोएट्री पढ़ाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पोएट्री में राइटर छोटे से शब्द में बहुत बड़े बात कह कर के निकल जाते हैं। ओके, तो राइटर का सेंस ये है कि अब ये कहाँ है पता है, ये डेथ हो गया है, इनका क्या डेथ हो गया और वो मतलब स्वर्ग में है और वहाँ पर ये वाला बात कर रहे हैं। ओके, उसके बारे में बात है। समवेयर वैक द थॉट्स वाई गिवन, थॉट्स वाई इंग्लैंड गिवन, मतलब जे अभी से पहले जो इंग्लैंड ने उसको विचार दिया था वो कभी भूलने वाला में से नहीं है। हर साइट्स एंड साउंड्स, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, मतलब वो नज़ारा, वो मतलब इंग्लैंड ने जो नज़ारा दिया था बहुत ही खूबसूरत मतलब एक होता है ना जैसे हम लोग मस्ती करते थे गाँव में, सड़कों पर, है ना, दोस्तों के साथ, होटल में, ये सारा चीज़ अलग अलग जगह जाते थे, तो वो हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वो मस्ती वाला दिन, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, मतलब क्या है कि उन्होंने जो मस्ती किया था दोस्तों के साथ, जो ईमानदारी का पाठ इंग्लैंड ने पढ़ाया था, वो सब चीज़ वो सब चीज़ भूलेगा नहीं और वो सब चीज़ दिखाई पड़ेगा इन इन हर्ट्स एट पीस, और वो शांति वाला पैगाम जो सिखाया था वो सब चीज़ दिखाई पड़ेगा। वो मरने के बाद जहाँ जाएगा वहाँ भी दिखाई पड़ेगा, वहाँ भी ये ऐसा ही करेगा। और वो वो जगह जो कहलाएगा वो इंग्लिश हेवन कहलाएगा। बोले तो हेवन मीन्स जन्नत, पैराडाइज भी होता है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा पाया हूँ, और अगर आपको हमारे ये समझाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी साथी या आपके परिवार का कोई भी आदमी जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि इस सिंपल से शब्दों में वो आसानी से समझ कर के एक अच्छा नंबर उठा सकता है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड बहुत ही कम प्राइस पर आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। मेरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद बोलते हैं टेस्ट, सबसे बड़ी बात क्या है, टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, सबसे खूबसूरत जो है प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट मिल जाएगा। ओके, प्रीवियस ईयर का पहले तो मॉडल सेट मिल जाएगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, एंड उसी का एक टेस्ट मिल जाएगा जो आपको नंबर लाने में बूस्ट करेगा, नंबर को आपको बूस्ट कर देगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको नंबर लाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो।